हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे मैं अपना जर्नल कैसे रिव्यू करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल जर्नल आपके लिए क्रिएट किया एंड द रीजन इट इज़ अ सैम्पल जर्नल एंड नॉट माय रियल जर्नल इज बिकॉज मैं नोटबुक में नोट करता हूँ। मैं कंप्यूटर पे अपना जर्नलिंग नहीं करता हूँ एक्सेप्ट द स्क्रीनशॉट पार्ट। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ सैम्पल जर्नल फॉर यू एक्जैक्टली लाइक आई जर्नल। एंड आज हम मेरे जर्नलिंग पे नहीं, मेरे लॉस जर्नलिंग पे बात करेंगे कि जिस दिन मेरे लॉस होता है उस दिन क्या होता है। तो एक सैम्पल ट्रेड लेते हैं। समझिए यहाँ पर ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई इस हाई पे आज, ठीक है। और इसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे मुझे एक दिखा एम पैटर्न या डबल टॉप जो भी कहते हैं, ठीक है। एम पैटर्न दिख रहा है, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। मैंने यहाँ पे ले लिया था एंट्री, अज्यूमिंग यहाँ पे मैंने ले लिया शॉर्ट। यहाँ पे था मेरा एसएल इस कैंडल के हाई पे एंड मेरा टारगेट वाज टिल द फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप्स हाई। आपको क्या है फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप नहीं पता तो डोंट वरी अबाउट इट, उसके बारे में भी बात करेंगे कभी। बट दिस वाज माय टारगेट, ठीक है, 1:4। लेकिन क्या होता है आज, आज स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इवेंचुअली इट डिड वर्कआउट सॉर्ट ऑफ, बट टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग आई डू इज आई नोट ऑल द टेक्निकल्स, सिर्फ फैक्ट्स नॉट इमोशंस नॉट नाउ, ठीक है। कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया, कब ट्रेड किया, कोई कितने बजे ट्रेड किया, एंट्री कितने पे थी, ऑन स्टॉप लॉस कितना, टारगेट कितना, एग्जिट कितने पे किया। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, तुम यहाँ पे कभी एग्जिट कर दोगे, यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, है ना। एग्जिट यू कैन ऑल्सो पुट बेस्ड ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड। मतलब अगर तुमने 1:3 पे एग्जिट किया तो वैसा डाल दो, अगर तुम्हें नंबर्स नहीं डालने तो। रिजल्ट क्या था, वॉज इट प्रॉफिटेबल, वॉज इट लॉस, वॉज इट पार्शियली प्रॉफिटेबल, वॉज इट पार्शियली लॉस, और वॉज इट एट ब्रेक इवन। एंड पीआरआर एंड एआरआर इज की प्लान्ड रिस्क टू रिवॉर्ड कितना था और एक्चुअल रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिला है, ठीक है। तो ये पहले मैं टेक्निकल चीजें सारी नोट कर देता हूँ। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉज माई सेटअप वैलिड, सो वॉज दिस सेटअप वैलिड फॉर मी, यस। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो मैं ऐड करना भूल गया, आई जस्ट ऐड राइट नाउ, इज वॉज आई सपोज टू ट्रेड टूडे, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स कि क्या आज ट्रेड करने लायक दिन था। अगर आप देखो आज वेंसडे, प्रीटी श्योर आज कुछ खास ट्रेड करने लायक दिन नहीं था इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, सेलर मे बी यस। तो वाज द सेटअप वैलिड, यस, बट वाज आई सपोज टू ट्रेड टुडे, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। उसके बाद आता है क्या मेरा चेकलिस्ट कंप्लीट था। नाउ यू लास्ट व्हिच कप चेकलिस्ट, मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कौन सा चेकलिस्ट, आई विल शो यू हियर, ठीक है। ये है मेरा प्री ट्रेड चेकलिस्ट, ये बाकी सब भूल जाओ, ये मेरा प्री ट्रेड चेकलिस्ट होता है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती है, जैसे इस मार्केट इज इन अ प्रीमियम, ये मत मैटर नहीं करेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड एज सच मैटर नहीं करेगा। ये किसी इसमें करता है किसी इसमें नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट कैंडल, बट इसको अभी रखते हैं। रिस्किंग अमाउंट मेरा डिफाइंड ही रहता है, तो कुछ कुछ चीज़ें नहीं मैटर करती है, बट ये सब मैटर करते हैं। हाई टाइम फ्रेम बाइस क्लियर था क्या, ठीक है। इसको हम अलग कलर पे कर देते हैं। वॉज दिस क्लियर, वो हैज लिक्विडिटी स्वीप अकर्ड, इट डिड। 15 मिनट में कैंडल कंफर्मेशन आया था क्या, आया था। अगर अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो ये जब ये कैंडल बन रहा था तो ये कैंडल नीचे जाते हुए दिख रहा था ऐसे, ठीक है। 15 मिनट पे भी कंफर्मेशन आया था। Was a displacement candle seen? Yes. Was a valid entry formed? Yes. Change in state of delivery और, ठीक है। रिस्क अमाउंट डिटरमाइंड रहता है। ये सब मेरा बेसिकली चेकलिस्ट था क्या, वॉज माई चेकलिस्ट कंप्लीट, यस। हाउ आर माई इमोशंस व्हेन आई टुक द ट्रेड, 5 out of 5 इफ आई हैड जीरो फियर। देखो स्लाइटली तुम्हें थोड़ा रहेगा व्हेन यू इनिशियली स्टार्ट, बहुत टाइम लगेगा वो फियर या क्रीड से दूर होने में। बट तुम इमोशन बेस्ड कोई गलती करते हो क्या, जैसे यहाँ पे जाके जब यहाँ पे आया तो तुमने डर के मारे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दिया क्या, कि बिकॉज यू सॉ दिस लॉस, राइट। देन योर इमोशन वाज बेसिकली जीरो, इमोशन रेटिंग बहुत घटिया इमोशन थे। डिड आई मेक एनी मिस्टेक, नाउ मिस्टेक्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज टेक्निकल, वन इज फंडामेंटल, ठीक है। टेक्निकल मिस्टेक में क्या होता है कि एंट्री बराबर लिया नहीं, मिड कैंडल एंट्री ले लिया, बिकॉज आई डोंट डू मिड कैंडल एंट्रीज जनरली, मैं कैंडल क्लोज की एंट्री लेता हूँ, सो दैट इज अ टेक्निकल मिस्टेक इफ आई डू सो। और बिना किसी वैलिड सेटअप के एंट्री ली किया, दैट इज ऑल्सो ह्यूज मिस्टेक, राइट। दीज आर टेक्निकल मिस्टेक्स एंड देन देयर कम्स इमोशनल मिस्टेक्स, कि डर के मारे कम एंट्री ली क्या, डर के मारे ये जो एग्जिट बताया था यहाँ पे एग्जिट कर दिया क्या। टेक्निकल और इमोशनल दो मिस्टेक्स होते हैं, ये मैं लिखता हूँ। एंड देन लॉस रेटिंग इज वेरी वैलिड फॉर मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वाई, बिकॉज अगर ये जेन्युइन लॉस था तो ये 10 out of 10। द रीजन आई गिव दिस लॉस रेटिंग इज, आई वुड जनरली रेट आउट ऑफ 5, तुम 5 यूज करो 10 यूज करो, up to you. I would rate this a 4 out of 5 because I made one mistake, that is I wasn't supposed to trade today, ठीक है। तो लॉस रेटिंग would be a 4 out of 5 for this. Then
comes few one then comes a huge question. If that setup, what is this if that setup? कि अगर ये सेटअप, एग्जैक्ट सेटअप, यही चार्ट, यही लेवल, यही ट्रिगर्स कल दिखता, तो क्या मैं ये ट्रेड लूंगा? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड डोंट आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉस और प्रॉफिट यू मेड, वो भूल जाओ। सिर्फ सेटअप की बात चल रही होगी कि अगर ये सेटअप, सेम सेटअप कल मिलता तो क्या तुम लेते? हाँ, क्योंकि लेवल वैलिडेट था, ट्रिगर कंफर्म था, चेकलिस्ट ऑलमोस्ट ऑल चेकलिस्ट टिक थे, ठीक है। नो, मे बी बिकॉज इमोशन सही नहीं थे, बिकॉज ट्रेड करने लायक दिन नहीं था। दीज आर, दिस इज वॉट यू नोट डाउन हियर, कि वाई वुड यू हैव टेकन दिस ट्रेड एंड वाई यू वुडंट हैव। बिकॉज ट्रेड लॉजिक इससे ना तुम्हारा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि तुमने क्या मिस्टेक की है और क्या नहीं की है। तो ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू कैन कम टू दीज क्वेश्चंस। इट इज, एंड व्हाट आर दीज आर पैटर्न रिकॉग्निशन। यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन इमेजिन करो, ठीक है, पीआर। पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या है? व्हाट इज वन लर्निंग यू लर्न फ्रॉम दिस डेट? वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या सीखा मैं इस दिन? कि जिस दिन मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो उस दिन ट्रेड फोर्स मत करो, ठीक है। क्या चेंज करना है मेरे को? व्हाट मिस्टेक वुड आई हैव मेड, अगर, क्योंकि मेरे को पता था मार्केट कंसोलिडेटिंग है फिर भी मैंने ये ट्रेड लिया। मे बी आई टुक दिस ट्रेड आउट ऑफ बोर्डम, और मे बी आई वॉज टू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ट्रेड, ठीक है। तो ये चेंज में तुम डाल सकते हो कि क्या चेंज करना है। एंड देन अफर्मेशन तुम्हारे ऊपर है, दिस इज नॉट कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट, बट अफर्मेशन तुम डाल सकते हो कि जैसे प्रोसेस के बारे में सोचो, रिजल्ट के बारे में नहीं, यू कैन पुट इन एन अफर्मेशन इन दिस। एंड ऑल दिस रिव्यू इज नॉट अ पनिशमेंट। जब जब लॉस होता है ना भाई, मेरा खुद का मन नहीं करता है जर्नल करने का। प्रॉफिट होते प्रॉफिट होते ही एकदम तेजी से भागता हूँ मैं ये लेने के लिए, जर्नल करने के लिए। बट जैसे ही लॉस होता है, मूड खराब हो जाता है। एटलीस्ट 5 मिनट तो ऐसे लगता है भाड़ में जाए भाई, जर्नल कुछ जरूरत नहीं है जर्नल करने का। बट रिव्यू इज नॉट अ पनिशमेंट, एंड इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नोट योर लॉसेस। प्रॉफिट्स भी नहीं नोट किए चलता है, लॉसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलेगा कि क्या मिस्टेक करना है, नहीं करना है, क्या अपग्रेड करना है। और जिस दिन ये फील होने लगेगा कि रिव्यू इज नॉट अ पनिशमेंट बट अ पार्ट अ प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग विच विल एक्चुअली मेक यू बेटर इन द लॉन्गर टर्म, तब ट्रेडिंग जेन्युइनली आपकी एक्सेलरेट हो जाएगी। सो दीज वर द थिंग्स आई नोट इन माय जर्नल। तुम अपने हिसाब से और चीजें ऐड माइनस करो, है ना, जैसे स्क्रीनशॉट रखना है, ये वो सब रखना है। यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करो कि लिक्विडिटी क्रैप हुई, फिर एम पैटर्न बना, फिर एक्सपेक्टेशन डाउन साइड का था, है ना। तो अपने मन से ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट तो नहीं, ऐड ही कर लो। सब्ट्रैक्ट करने लायक तो एज सच कुछ आई थिंक है नहीं इसमें, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।